खुदावंद यीशु मसीह नाम में तमाम सुनने वालों को सलाम। मसीह में आपकी सलामती हो। आइए आज काइन और हाबल के बारे में सीखते हैं। हाबल भेड़ बकरियों का चरवाहा और काइन किसान था। चंद रोज के बाद यूं हुआ कि काइन अपने खेत के फल का हदिया खुदावंद के वास्ते लाया और हाबल भी अपनी भेड़ बकरियों के कुछ पहलौठे बच्चों का और कुछ उनकी चर्बी का हदिया लाया। और खुदावंद ने हाबल को और उसके हदिये को मंजूर किया, पर काइन को और उसके हदिये को मंजूर ना किया। इसलिए काइन नहायत गजबनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा। और खुदावंद ने काइन से कहा, तू क्यों गजबनाक हुआ और तेरा मुंह क्यों बिगड़ा हुआ है? अगर तू भला करे तो क्या तू मकबूल ना होगा, और अगर तू भला ना करे तो गुनाह दरवाजे पर दिपका बैठा है और खुद तेरा मुश्ताक है, पर तू उस पर गालिब आ। और काइन ने अपने भाई हाबल को कुछ कहा, और जब वो दोनों खेत में थे तो यूं हुआ कि काइन ने अपने भाई हाबल पर हमला किया और उसे कत्ल कर डाला। तब खुदावंद ने काइन से कहा कि तेरा भाई हाबल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? फिर उसने कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है, और अब तू जमीन की तरफ से लानती हुआ जिसने अपना मुंह पिसारा कि तेरे हाथ से तेरे भाई का खून ले। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। तब काइन ने खुदावंद से कहा, मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख, आज तूने मुझको रोई जमीन से निकाल डाला है और मैं तेरे हजूर से रूपोश हो जाऊंगा और ज़मीन पर खाना ख़राब और आवारा रहूँगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कत्ल कर डालेगा। तब खुदावंद ने कहा, नहीं, बल्कि जो काइन को कत्ल करे उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और खुदावंद ने काइन के लिए एक निशान ठहराया कि कोई उसे पाकर मार न डाले। सो काइन खुदावंद के हजूर से निकलकर अदन की मशरिक की तरफ नूद के इलाका में जा बसा। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे।